नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रभा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण को और उसमें हमने पढ़ा है पिछली क्लास में संज्ञा को। तो संज्ञा में ही हमको तीन विकारी शब्दों को और पढ़ना होता है जो कि होते हैं लिंग, वचन और कारक। ठीक है ना। इन तीनों को और संज्ञा के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। तो ये भी क्या होते हैं, विकारी ही हैं, विकारी शब्द ही हैं। ठीक है ना। तो इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग को। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग को। तो देखिएगा लिंग क्या होता है। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्ह से हम पता करते हैं व्यक्ति स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है। तो ये देखिएगा, हिंदी में लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। दो भेद, या ऐसे लिखो, हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं। तो आप बताएंगे दो भेद होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है। ये दो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग होता है और नंबर दो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग ऐसा शब्द होता, ऐसा, हाँ, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिससे नर जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और जिससे स्त्री या नारी जाति का, मादा जाति का बोध होता है उससे क्या होता है कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, देख लो आप लोग। ठीक, पुल्लिंग नंबर एक क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है, जिन शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध होता है, पुरुष या नर जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुल्लिंग। उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, नर जाति का बोध हो और या फिर क्या हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है। तो पुल्लिंग, अब देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ कर सकते हो मनुष्य। ठीक है ना। सूर में कौन सा जेंडर होगा, लिंग अगर पूछता है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे जैसे कर सकते हो आप सोना, ये धातु है तो ये क्या है, पुल्लिंग है। मनुष्य है, सूर्य है, सोना है। ये सब, इनको पढ़ने से या बोलने से क्या समझ में आ रहा है कि ये शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो सकता है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से स्त्रीलिंग। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो, हटाया जाए। तो देखिए भाई, सभी ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। हम लोग पुल्लिंग देख रहे हैं, तो सभी ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप कर सकते हैं बुध। ठीक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। ठीक है। अरुण, बहुत सारे हैं तो आप देख लेना, अरुण, वरुण, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या, ध्यान देना, अपवाद यहाँ पर आएगा।
अपवाद, अपवाद क्या है? आप ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में से एक जो है वो क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। ध्यान देना। अपवाद क्या होता है? जो होते हुए भी ना हो। हमने क्या लिखा है कि सभी ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा ग्रह भी है जो कैसा है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रही है? हाँ स्त्रीलिंग है। तो वो कौन सा है स्त्रीलिंग? पृथ्वी कैसा है? स्त्रीलिंग है। आगे देखिएगा, सभी या शरीर के अंग, शरीर के अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप कर सकते हैं सिर, मुख, है ना, हाथ, कान, पैर, और भी कई सारे होते हैं। जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या करेंगे? अपवाद करेंगे। जैसे अपवाद ध्यान रखना है बस, बाद बाकी तो हम बता ही रहे हैं कि ये सभी पुल्लिंग होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो अपवाद है उनको याद रखिए बस, वही सही है। तो अपवाद क्या है? अपवाद में आप देख लेंगे जिह्वा, है ना, जो जिह्वा है, हाँ ये जिह्वा, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला देखिएगा, नाक, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और त्वचा, ठीक है। आगे जो भी जैसे त्वचा है, नस है, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन सिर, मुख, हाथ, कान, नाक, अरे कान, पैर, यहाँ बाल, बाल और लिख लो, बाल पूछ लेता है तो बाल, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आ गई? क्या देख लिया हम लोगों ने? ग्रह देख लिया है जिसमें अपवाद क्या है? पृथ्वी है। और शरीर के अंग देख लिए जिसमें अपवाद क्या है? जीवा है, नाक है, त्वचा है, और भी हो सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिएगा, अगला ये तीसरा है, सभी अनाज, अनाज क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ध्यान देना थोड़ा, पुल्लिंग होते हैं। सभी अनाज कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देख लो, गेहूं, है ना, चावल, उड़द, और भी हम अपवाद बता दे रहे हैं आपको कि अपवाद क्या होते हैं। इनमें बहुत सारे हो सकते हैं अनाज। अपवाद देखो इनका, अपवाद, अपवाद में क्या आ जाएगा? मक्का, इसी को आप क्या बोल सकते हो? मकई, है ना, मकई, मक्का, मकई, अरहर। मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम होता है? तूर, तूर के नाम से जानते हो। अरहर, मूंग, और सरसों, ये सरसों उसमें आया था टेट के 2015 में आया था। ये सरसों 19 में आया था, 19 में आया था। सरसों को पूछा गया था, तो इसको क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आप लगाएं इसको। तो मक्का, मकई, अरहर, मूंग, सरसों, ये क्या होता है? आपका होता है स्त्रीलिंग। अपवाद, पुल्लिंग में सभी अनाज रख सकते हो, लेकिन अपवाद आपको ध्यान रखना है, अपवाद ही पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ो। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, और हिमालय, नामचा बरवा, नामचा बरवा, कहाँ है नामचा बरवा? नामचा बरवा, तो इस तरह से बरवा, ठीक है। नामचा बरवा, दुनिया एवरेस्ट, जितने भी पर्वत हैं वो कैसे हैं? सभी कैसे हैं? पुल्लिंग है। बात समझ में आ गई है? अगला देखिएगा, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे, और रत्न होते क्या हैं? जो कीमती पत्थर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। जैसे देखिए हीरा, मोती, मणिक, ठीक है, हीरा, मोती, मणिक, और इसके बाद मूंगा, मूंगा भी क्या है? रत्न है। और फिर कर सकते हैं पुखराज, पुखराज,
ऐसे कई सारे हो सकते हैं, तो देखना। अच्छा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपवाद में देख लो। अपवाद, अपवाद में आप देख सकते हैं मणि, मणि, ये मणि है, ये क्या है, मणि है। और लालड़ी, ये क्या है, अपवाद है, जो कि यहाँ पर क्या आता है, रत्नों में क्या आता है, स्त्रीलिंग में आते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये देख लो, सभी अनाज क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, उड़द। और जो अपवाद है वो क्या होता है, मक्का, मकई, अरहर, मूंग, सरसों, ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, जैसे हिमालय, नामचा, वर्वा, एवरेस्ट, अलकनंदा, आल्पस, जितने भी होते हैं पर्वतों के नाम, अब आपको देख लेना है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं है। और यहाँ रत्नों के नाम क्या, हीरा, मोती, मणिक, मूंगा, पुखराज, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मणि और लालड़ी, इस तरह से ये क्या होता है, आपका स्त्रीलिंग होता है। हटा दिया जाए, बिल्कुल। देखिए, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सभी वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं पीपल, बरगद, बरगद, शीशम, इस तरह से बहुत सारे हैं जो कहाँ पर आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन अपवाद, अपवाद क्या है, जरा देखो, अपवाद यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका नीम, जामुन, और क्या आता है, नीम है, जामुन है, और देख लीजिए, हाँ, नीम, जामुन, कचनार, कचनार, ये सब क्या होते हैं, ये लगभग इतने ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग। तो अपवाद क्या मिला है, वृक्षों में नीम है, जामुन है, कचनार है। कहीं कहीं पर नीम को पुल्लिंग भी दिखाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप स्त्रीलिंग करेंगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग ही होगा यहाँ, ठीक है। अगला देख लीजिए, तरल पदार्थों के नाम, तरल पदार्थों के नाम, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग में ये आते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, है ना, तेल, ये सब क्या आते हैं, तरल पदार्थ में आते हैं। आगे देखिएगा, इसका अपवाद, अपवाद क्या होगा, अपवाद में छाछ, जानते हो छाछ क्या होता है, मट्ठा, छाछ। और शराब, शराब भी यही आती है, ध्यान रखना। छाछ है, शराब है, और क्या आ जाएगा, और एक मिनट रुक जाओ, चाय, चाय, स्याही, स्याही, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिनको बोलने से ये लग रहा है कि भाई ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो देखिएगा, वृक्षों के नाम पीपल, बरगद, शीशम, और अपवाद में क्या है, नीम है, जामुन है, कचनार है। और तरल पदार्थों के नाम क्या है, पानी, दूध, घी, तेल, और छाछ, ये क्या है, शराब, और दारू, दारू भी रख लो भैया, है। तो ये स्याही, ये क्या होता है, अपवाद में स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो और भी कुछ धातुओं के नाम। अगला देखिएगा, धातुओं के नाम। ये जो धातुओं के नाम है, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो भाई, सोना, लोहा, और सोना, लोहा, कॉपर, कुछ भी कर सकते हो, शीशा, शीशा, तांबा, ठीक है। ऐसे आप अपवाद देखिएगा, और भी हो सकती है वहां पर अपवाद। तो अपवाद क्या है, यहाँ धातु में कौन सा अपवाद आता है, चांदी, ठीक है ना। तो धातु में क्या आता है, चांदी जो है वो क्या है, अपवाद है। ये चांदी क्या होगी, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगी। बात समझ में आ गई है, गुड, बहुत बड़ी। आगे देख लो,
अच्छा, एक चीज और रह रही है, वर्णमाला। वर्णमाला के सभी वर्ण, वर्णमाला के वर्ण ऐसे कर लो, वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, यहाँ भी अपवाद देखने को मिलेगा। अब वर्णमाला में कितने वर्ण बताए गए थे आपको, उच्चारण के आधार पर 44, और सीधे पूछता वर्णों की संख्या तो कितनी बताई गई थी, 52 बताई गई थी। उच्चारण के आधार पर कितनी थी, 44 थी। और वैसे सीधे तो 52 में से जो अपवाद है उनको निकाल दो, और बाद बाकी क्या होते हैं, सभी बाद बाकी सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आ रही। अब जैसे का, खा, गा, घा, आ, है ना, ऊ, ए, सभी हमने कितने बताए हैं, 52 वर्ण। 52 वर्णों में कुछ हैं दो चार जो कि क्या है, अपवाद है, बाद बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। बात समझ में आई। तो अपवाद देखो जरा, अपवाद, अपवाद क्या होता है, ई स्त्रीलिंग है ना, और बड़ी ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी के साथ में जोड़ लेंगे क्या, री को। तो ये तीन जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है वर्णमाला के अक्षरों में। बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया। आगे देखो, अब नहीं है, हाँ माह के नाम, माह मतलब क्या, महीने, है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। ठीक, माह या महीने, ठीक है, माह या महीने, हम जब समझ गए। चलो सब देख ले, माह या महीने के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, दिसंबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है, दिसंबर, मार्च, और कार्तिक, कार्तिक, और देखो रमजान, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर जो महीने के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, अपवाद में लिख लो भाई, अपवाद आता है यहाँ पर। आ जाए तो कर लेना, नहीं तो हमको नहीं लगता है, ठीक है। तो जनवरी, कहीं कहीं पर मिल जाता है जनवरी। वैसे नाम तो महीनों के क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी को कहीं कहीं पर क्या बता देते हैं कि भैया स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गई, ठीक है, बढ़िया। मई नहीं होता है, मई नहीं होता है, मई कहाँ रखते हैं, मई यहाँ रखते हैं, मई नहीं होता है, ठीक है। जनवरी और फरवरी इन्हीं को रखते हैं, कहाँ, स्त्रीलिंग में, अपवाद में। बड़े आगे, तो ये पुल्लिंग अब तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आप देखो भाई, स्त्रीलिंग, तो दूसरा भेद है कौन सा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से मतलब क्या होता है, स्त्री जाति या मादा जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग से क्या पता करते हैं हम लोग, या तो स्त्री होगी या मादा, स्त्री मादा एक ही बात होती है। तो जिन शब्दों से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। अब जैसे सीता, देवी, ठीक है, देवी, नारी, नारी, और देख सकते हो स्त्री खुद ही, आदि, है ना। तो ये सभी ये इनको देखकर क्या पता चल रहा है कि ये कौन है, स्त्री है। तो फिर आगे देखिएगा, अब स्त्रीलिंग कहाँ कहाँ होगा, तो जरा देखो, सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारी है नदियां, गोदावरी, जितने भी नाम आते हैं। लेकिन आपको अपवाद याद रखना, बाद बाकी सभी नदियां क्या कर लेंगे, स्त्रीलिंग कर लेंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल। अपवाद देखो जरा, अपवाद क्या होता है,
अपवाद में आएंगे आपकी, एक तो सोन आ जाती है, सोन आती है, व्यास आती है, व्यास, और सिंधु, है ना। ये है क्या, अगर नदी नहीं तो फिर क्या, ये गार्ज है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको पुल्लिंग में रखा जाता है, गार्ज है। सिंधु गार्ज नाम सुना होगा, हाँ तो ये गार्ज है। तो ये क्या है, सोन है, व्यास है, सिंधु है, और एक लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये क्या है, ये चार हैं जो कि किसमें गिनी जाती हैं। अच्छा, व्यास को कहीं देखा जाता है कहीं नहीं, लेकिन रखा यही जाता है, ठीक है। तो सोन है, व्यास है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां कहाँ पर आती हैं, और या इनको कहाँ रखते हैं हम लोग, पुल्लिंग में। भाई जो पुल्लिंग होते हुए भी पुल्लिंग नहीं थी, उनको अपवाद में हम कहाँ रख रहे थे, उनको रख रहे थे कहाँ पर, स्त्रीलिंग में। तो जब स्त्रीलिंग का अपवाद आएगा तो उनको कहाँ रखेंगे, उनको रखेंगे पुल्लिंग में। बात समझ में आ गई, बढ़िया है, हटाएगा इसको, ठीक है। अब देख लो तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग, जैसे एकादशी, एकादशी, तृतीया, है ना, चतुर्थी, ऐसे तो होती हैं तिथियां, क्यों, चतुर्थी, पंचमी, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पर तिथियों में। हमें लगता है अपवाद नहीं है, अपवाद है नहीं यहाँ पर। तो तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखो एक नोट लिख लो लास्ट में, क्या होता है, पदों के नाम, पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे राष्ट्रपति पद है ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। अच्छा, चाहे स्त्री प्रधानमंत्री हो और या फिर पुरुष प्रधानमंत्री, उसको कहेंगे क्या, प्रधानमंत्री तो कहते हैं। तो इसलिए पदों को कहाँ रख दिया गया है, पुल्लिंग में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी पद जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो समझ में आया चैप्टर, ठीक था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।